हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी साइंस की क्लास में। बच्चों, कल हम लोगों ने साइंस का दूसरा चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट कर दिया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें मैंने कल आप लोगों को मैग्नेटिज्म की ओरिजिन के बारे में बताया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से लोगों को मैग्नेट के बारे में पता चला। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। फिर उसके बाद में बच्चों हम पढ़ने लगे थे मैग्नेट के बारे में। तो अब उस मैग्नेट के बारे में हम आगे चलते हुए कुछ पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं इस पर। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम अगर जानें तो जैसे मैंने एक मैग्नेट ली, स्टूडेंट्स हमने एक मैग्नेट ली, सभी लोग जानते हैं ये बार मैग्नेट है, इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। अब इसके आसपास वो सारा का सारा एरिया, बच्चों मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो एक मैग्नेट के आसपास वो सारा एरिया जहां पर मैग्नेटिक फोर्स फील किया जा सकता है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स is exerted is called magnetic field। बच्चों, मैंने क्या कहा कि द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, मतलब एक मैग्नेट के आसपास का वो सारा एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फोर्स को फील किया जा सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मान लो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट यहाँ पर है, अब मैं चला जाऊँ यहाँ से दिल्ली, तो क्या इस मैग्नेट की वजह से मैं फोर्स फील कर पाऊँगा? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने थोड़े बहुत एरिया में मैं इस मैग्नेट की वजह से फोर्स फील कर पाऊंगा, तो वो सारा एरिया ही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो एक बार फिर से डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बच्चों, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल जो है विद फॉर्मूलाज वो आपका 12th में, लेकिन 10th में इसकी इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज, पूरी की पूरी लैंग्वेज में इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम लोग भी बच्चों लैंग्वेज फॉर्म में ही लिखेंगे। तो मैं स्टार पॉइंट डालता हूँ। क्या स्टार पॉइंट डालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड हमारी बच्चों कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी डायरेक्शन होगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब इसमें बच्चों मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही तो नहीं रिप्रेजेंट करी जा सकती, उसमें हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल मत को, नॉर्थ टू साउथ कह दो, कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अब बच्चों इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही नहीं होता कि भाई कहीं भी बराबर हो जाएगा, कहीं भी किसी हिसाब से चल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, चलिए उनमें से ही हमारी प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बच्चों हेडिंग लगा लेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब बच्चों ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं उसके बारे में जानते हैं। मान लो ये एक मैग्नेट रखी हुई है, बार मैग्नेट, ठीक, और मैं कहीं से एक अकेला नॉर्थ पोल लेकर के आया। मैं अकेला नॉर्थ पोल लेकर के आया और मैंने नॉर्थ पोल को यहाँ रखा, तो अब होगा क्या, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल इस पर रिपल्शन लगाएगा और ये नॉर्थ पोल घूम घूम के कहाँ जाने की कोशिश करेगा, साउथ पोल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मैं ये कह दूँ कि जिस रास्ते पर एक फ्री नॉर्थ पोल चलता है उस रास्ते को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं। तो मैं क्या कह दूंगा अगर मैं इसकी डेफिनेशन निकालना चाहूँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, बच्चों मैं डेफिनेशन इसकी लिखना चाहूँ, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ फ्री नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड is called magnetic field lines। उसको हम लोग क्या कह देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह देंगे। मैग्नेटिक फील्ड मैं क्या कह रहा हूँ, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ फ्री नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने एक नॉर्थ पोल को लेकर के आया और मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये धीरे धीरे जैसी मूवमेंट करेगा और उस मूवमेंट के हिसाब से अगर हम बच्चों पाथ बना देंगे तो ये पाथ ही हमारा बच्चों क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों। अब इसका दूसरा भी बच्चों फॉर्म से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं जो बनाई जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कि एक कंपास निडल लाते हैं, कंपास लेकर के आए और मैग्नेट के आसपास रखते जाओ तो कंपास की सुई जैसी डायरेक्शन दिखाती है, तो वो पूरी की पूरी पॉइंट्स को अगर मैं मिलाता जाऊं तो जो बनेगी लाइन वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी। एक स्टार पॉइंट लगाते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेम टर्म्स। अगर मैं ये कह दूं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बच्चों, दूसरी तरफ मैं ये कह दूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये हमारी कैसी हो जाएंगी, ये हमारे सेम टर्म्स हो जाएंगे। मतलब एक ही बात होगी, चाहे मैं क्या कह दूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह दूं, चाहे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कह दूं। यहाँ ऐसे करके डायरेक्शन बना लो, कंपास नीडल अगर मैं रखूँगा तो वो ऐसी डायरेक्शन में ही जाएगी। ठीक, यहाँ पर हम लोग अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, अर्थ का मैग्नेटिज्म अलग चीज़ हो जाती है, हम सिर्फ मैग्नेट की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन भी आता है। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हेडिंग डालेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलो बच्चों अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। वो तो पता ही चल गया। ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका मान लो नॉर्थ पोल है
और ये इसका साउथ पोल है। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बच्चों कैसी होगी कि अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ पोल रखूं तो वो घूमते 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 साउथ में जाएगा और अंदर आके फिर से ऐसी हो जाएगा। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक, ये तरीका है। ये नॉर्थ से चालू होगी और साउथ की तरफ जाएगी और साउथ में अंदर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। यहाँ भी वही कंडीशन है और अंदर सेम टू सेम कंडीशन। यहाँ भी नॉर्थ से आई, साउथ की तरफ गई और साउथ से दोबारा नॉर्थ में, यहाँ भी वही कंडीशन। तो अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बना लेना बच्चों डायग्राम। डायरेक्शन ऑफ magnetic field lines is from north to south, from north to south pole outside the magnet, outside the magnet। मैग्नेट के बाहर बच्चों कहां से कहां तक होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, बट इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। लेकिन मैग्नेट के अंदर इसकी क्या होगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। तो बच्चों एक चीज़ और हमें यहाँ पर देखने को मिली कि बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है लेकिन अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो बच्चों हमें क्या देखने को मिला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया MFL, इनका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ये क्या बनाती है बच्चों? ओपन लूप बनाती है या क्लोज्ड? एकदम क्लोज्ड लूप बनाती है, बंद है पूरा, सही है। तो अगर मैं अब ये बात करूं बच्चों स्ट्रेंथ की, तो मैं कह सकता हूं मोर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक field lines shows the strength of magnetic field, strength of magnetic field। बच्चों अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डेंसर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मान लो डेंसर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डेंसर द magnetic field lines means the magnetic field has more strength। मतलब अगर पास पास हैं तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एंड rarer the magnetic field lines means magnetic field has less strength। मतलब अब की बार अगर ये दूर दूर हैं तो ये कैसी हो जाएंगी बच्चों? लेस स्ट्रेंथ है। अगर मैं पैरेलल कर दूं, जैसे कि इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूं इस वाली बात का, तो एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड हैज हाई, मैग्नेटिक फील्ड इज हाई, एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जहाँ पर ये दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कम हो जाएगा। अगर अब चौथी प्रॉपर्टी बात करूँ पैरेलल
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं बात करूं बच्चों इसके अंदर, ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो ये क्या बताएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों पैरेलल होती हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाए, सॉरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि टू, ऐसे नहीं, ये लिखते हैं, चलो ये लिखते हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या टू MFLs कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं क्या कह रहा हूं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्या कहा मैंने कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बच्चों देखो कि अगर वो, पहले तो ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही हैं, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। यहाँ पर एक बात और लिख दो, द MFLs shows the direction of मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जो MFLs हैं वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती हैं, सही बात है बच्चों। जो MFL हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती हैं। तो बच्चों अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे आप देखिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये आई और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये आई, तो बच्चों अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी हो जाएगी। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हमने क्या समझा, टू और मोर MFLs अरे यार सॉरी, दो MFLs एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। चलिए बच्चों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड हमारी कैसी होंगी, नॉर्थ से साउथ, लेकिन इनसाइड हमारी कैसी हो जाएंगी, साउथ से नॉर्थ हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बच्चों ओपन कर्व बनाती हैं या क्लोज, तो आप क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्लोज कर्व बनाती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा होगा कहाँ पर कम होगा, तो बच्चों जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। इसीलिए पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम लोग पोल्स से दूर जाते हैं मैग्नेट की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती जाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। अब अगर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो वो क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अगर मैं मान लो चार लाइनें ऐसे करके बना दूं, मैंने कह दिया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, हर जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चों। अब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो बच्चों आज हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ी है, फिर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी मैग्नेट के आसपास का वो सारा एरिया जिसमें कोई और मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकती है, तो वो सारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में अभी ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है,
वो 12th में है। अभी जितना ज़रूरी है आपका, जो आपके सिलेबस में, वो सारा मैं सब पढ़ा रहा हूँ। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर कर दें भाई जिसको बहुत मुश्किल से चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ एक एक बारीक से बारीक चीज़ हर बच्चे को क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मन लगाकर पढ़ते रहिए। और लॉकडाउन आज फिर से बढ़ाने का अनाउंसमेंट सुनने में आया है, 17 मई तक के लिए हो गया है। तो आप लोग आदत डाल लीजिए घर पे पढ़ाई करने की, ऑनलाइन पढ़ने की। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।